गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं नरोत्तम सिंह रावत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल GHR इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते हमारे स्कूल और कॉलेजेस पूरी तरह से बंद हैं, इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हम आपको क्लास 9th के चैप्टर 1 की पोएम द रोड नॉट टेकन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पोएम को इंग्लिश में ही रिसाइट करेंगे और फिर उन्हीं लाइंस और पैराग्राफ को हम हिंदी में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। सबसे पहले हम पोएम का नाम जान लेते हैं। पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। पोएम का शीर्षक, सबसे पहले हम पोएम के शीर्षक को समझ लेते हैं। यहाँ पर कवि ने, लेखक ने, राइटर ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने निर्णय लेने के महत्व के बारे में बताया है। जैसे कि कोई दो चीज़ें आपको पसंद हैं और किसी ने अगर पूछा हो कि इन दोनों चीज़ों में से आप क्या चॉइस करेंगे, तो वहाँ पर आपको निर्णय लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लेखक उस रास्ते पर खड़ा है जिस रास्ते पर, आखिरी रास्ते पर जाने के बाद उसको दो रास्ते दिखाई देते हैं। वहाँ पर उसको ये निर्णय करने में बहुत दुविधा होती है कि मुझे इस रास्ते पर चलना चाहिए या उस रास्ते पर, क्योंकि जो वो रास्ते हैं, दोनों रास्ते बिल्कुल सेम हैं, एक जैसे दिखते हैं। लेकिन आखिरी में जो कवि हैं, जो राइटर हैं, वो इस दुविधा से निपट लेते हैं और वह उस सड़क को चुनते हैं जिस सड़क पर कम आदमी चलते हैं। वह पहली सड़क को किसी और के लिए छोड़ देते हैं। अब हम अपनी पोएम की लाइंस को लाइन बाय लाइन रिसाइट करेंगे और आप लोग लाइन पर, वर्ड्स पर ध्यान देंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन आ येलो वुड। डाइवर्ज का मतलब है यहाँ पर विभाजित होना। विभाजित होना मीन्स बंट जाना। टू रोड डाइवर्ज इन आ येलो वुड। दो सड़कें, जो कभी जिन सड़कों की बात कर रहा है, जहाँ पर खड़ा हुआ है, दो सड़कें एक पीले जंगल में विभाजित हो रही हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और वो कहते हैं मुझे अफसोस है कि मैं इन दोनों सड़कों पर कैसे चलूँगा। क्यों? क्योंकि दोनों सड़कों पर चलने के लिए दो लोगों की ज़रूरत है, लेकिन मैं यहाँ पर अकेला हूँ। एंड बी वन ट्रेवलर, और मैं यहाँ पर उन सड़कों पर चलने के लिए अकेला हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, और मैं बहुत देर से मैं खड़ा हुआ हूँ। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं जहाँ तक मेरी नज़र जाती है वहाँ तक मैं देखता हूँ। एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ खड़ा होकर उन रोड्स के किनारों को, जहाँ तक मेरी नज़र जाती है वहाँ तक मैं देखता हूँ। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, वे वहाँ तक मुझे घनी झाड़ियों और पौधों से भरी हुई दिखाई देती हैं। यहाँ पर अंडरग्रोथ का मतलब होता है घनी झाड़ियाँ और पौधे। डाइवर्ज का मतलब हम बता चुके हैं, विभाजित होना। बाकी शब्द तो आप सभी जानते ही हैं। तो सबसे पहला पैराग्राफ आपकी समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरी सड़क को चुना, जो कि जस्ट एज फेयर, जो कि बहुत ठीक थी, बहुत साफ थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसका
चुने जाने का अधिकार भी मुझे अधिक था। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, क्योंकि जिस रास्ते को मैंने चुना उस रास्ते पर घास बहुत लगी हुई थी जिस पर अभी चला नहीं गया था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, वह सड़क भी प्रयोग होना मांग रही थी। जो सड़क थी उस सड़क पर कोई चला नहीं था। हैड बोर्न देम रियली अबाउट द सेम, हालांकि जहाँ तक मैं चला था दोनों सड़कें एक सी प्रयोग हुई थीं। यहाँ पर लेखक का कहना है कि जिन सड़कों पर मैं गया था दोनों सड़कें मुझे सेम ही दिखाई दे रही थी। परहैप्स मीन्स शायद, ग्रेसी मीन्स घास। यहाँ पर ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ, जिसमें आप देखेंगे एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। मैं उस समय दोनों सड़कें जो मेरे सामने थी, सुबह के टाइम में जब मैं उन सड़कों पर जा रहा था वो सड़कें मेरे सामने थीं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, पत्तों को किसी कदम ने रौंदा नहीं था। इन लीव्स मीन्स पत्तों को, नो स्टेप हैड ट्रोडन, ट्रोडन मीन्स होता है उनको दबाना, लीव्स मीन्स पत्ते, स्टेप मीन्स कदम। जो पत्ते थे उन पत्तों को किसी ने रौंदा नहीं था, उन पत्तों पर कोई चल के नहीं गया था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे मैंने पहली सड़क किसी और दिन चलने के लिए रख ली थी। यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हालांकि मैं जानता था कैसे रास्ता आगे से निकलता जाता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे संदेह था मैं वापस आ भी पाऊँगा या नहीं। जिस रास्ते पर लेखक ने कदम रखा था उस रास्ते पर उनको एक संदेह भी था, डाउट भी था। जिस रास्ते पर मैंने कदम रखा है उसी रास्ते से मैं वापस होऊंगा भी या नहीं। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। आप लोग ध्यान देंगे, लास्ट पैराग्राफ है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, कभी सदियों बाद भविष्य में मैं एक गहरी सांस छोड़कर कहूँगा। समवेयर एजेज एंड एजेज हैंस, कई सदियों बाद मैं एक गहरी सांस छोड़कर कहूँगा। टू रो डाइवर्ज इन अ बोट, कि किसी जंगल में दो सड़कें विभाजित हो रही थीं। वो जो जंगल था वो कैसे कलर का था? येलो कलर का था। ये सबसे पहले वाले पैराग्राफ में हमने देखा येलो बोट, येलो कलर का जंगल था। उस जंगल के बारे में राइटर बोलते हैं कि मैं कभी कहूँगा कि जो दो सड़कें थीं वो डाइवर्ट इन अ बोट, किसी जंगल में विभाजित हो रही थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने वह सड़क ली, मैंने वह सड़क चुनी जिस सड़क पर कम लोगों ने यात्रा की। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी से मेरे भविष्य में, मेरे जीवन में अंतर आया। तो बच्चों, पोएम आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये पोएम एक बार में समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को 2 बार देखें,
3 बार देखें और स्टेप बाय स्टेप, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ समझने की कोशिश करें। आज आपने समय देकर ये सेशन देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, हैव फन। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। थैंक यू।